in association with mutual funds. सही है। पूर्णिमा को ही समाप्त हो गया था। अभी जो चल रहा था ये सरकारी कुंभ था। जो शास्त्रीय कुंभ की परिभाषा है वो माघ महीने में होता है। माघ महीने की पूर्णिमा को वो पूरा हो गया। आस्था, विश्वास, श्रद्धा का महाकुंभ, सनातनी संस्कृति, आध्यात्म का महाकुंभ समाप्त हो गया है। महाशिवरात्रि के स्नान के साथ महाकुंभ का महासमापन हुआ, तो अब शुरू हो गई है महाकुंभ के समापन पर महासियासत। दिए जा रहे हैं बयान। एक और सत्ता पक्ष अपनी पीठ थपथपा रही है, तो दूसरी ओर विपक्ष पूछ रहा है सवाल। लेकिन इन सब के बीच महाकुंभ के समापन पर ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने ही सवाल उठा दिए हैं। महाकुंभ को बता दिया है सरकारी महाकुंभ। पूर्णिमा को ही समाप्त हो गया था। अभी जो चल रहा था ये सरकारी कुंभ था। जो शास्त्रीय कुंभ की परिभाषा है वो माघ महीने में होता है। माघ महीने की पूर्णिमा को वो पूरा हो गया। सारे कल्पवासी वहाँ से माघ महीने की पूर्णिमा को ही जा चुके थे, तो कुंभ तो तभी पूरा हो गया था। तो शंकराचार्य का दावा है कि शास्त्रीय मान्यताओं के मुताबिक माघ की पूर्णिमा पर ही माघ महीने की समाप्ति के साथ ही महाकुंभ का समापन होने का विधान है। महाशिवरात्रि तक जो महाकुंभ चला वो सरकारी महाकुंभ था। वैसे शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती शुरू से ही महाकुंभ को लेकर सवाल उठाते रहे हैं। फिर चाहे महाकुंभ को लेकर 144 साल के दावे हो जिसे वो सरकार का झूठा प्रोपेगेंडा तक बताते हैं, तो वहीं संगम के जल की शुद्धता तक सवाल उठाते हैं। शंकराचार्य ने तो संगम के जल को इतना गंदा बताया, उसे नहाने लायक तक नहीं बताया। सुनिए शंकराचार्य के वो पुरानी बयान। जो वहां पर जल स्नान के लिए धारा आ रही है उसमें मल जल मिला हुआ है, गंदे नालों का। स्नान के योग्य उसको वैज्ञानिक लोग नहीं मान रहे हैं और उसी में आप करोड़ों करोड़ लोगों को नहाने के लिए विवश किए हुए हैं। वो अपनी श्रद्धा से नहा रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन आपका तो काम था कि नालों को थोड़े दिन के लिए या तो रोक देते या तो डाइवर्ट कर देते, ताकि कम से कम स्नान के समय शुद्ध जल उनको धारा का मिल सकता। वो नहीं कर पाए तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कोई प्रबंधन है। प्रचार इतना कर दिया और झूठा प्रचार 144 साल की तो बात ही झूठी है। तो झूठा प्रचार करके लोगों को आपने आकर्षित कर दिया और आपके पास व्यवस्था थी नहीं। आपको बता दें कि महाशिवरात्रि के मौके पर महाकुंभ में भयंकर भीड़ ने स्नान किया और सरकारी दावों के मुताबिक महाकुंभ के इन 45 दिनों में करीब 66 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी में डुबकी लगाई। समापन के बाद सीएम योगी खुद संगम पहुंचे। महाकुंभ के सफल आयोजन के बाद उन हीरोज को सम्मानित करने, जिनमें सफाई कर्मियों से लेकर स्वास्थ्य कर्मियों और अर्धसैनिक बलों के जवान शामिल रहे, जिन्होंने महाकुंभ की व्यवस्थाओं को संभाला। सीएम योगी ने न केवल महाकुंभ में इन हीरोज को शुक्रिया कहा, बल्कि मां गंगा का भी आभार व्यक्त किया। वैसे जिस तरीके से शंकराचार्य ने सवाल उठाए हैं महाकुंभ के समापन पर, उसकी तारीख पर, उस पर आप भी अपनी राय जरूर रखिए। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।